नमस्कार विद्यार्थियों, जय श्री राम। मैं आपका अपना राणा सर आपकी अपनी एसएससी एकेडमी संकल्प से सिलेक्शन में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आपने प्रॉफिट एंड लॉस की 2 क्लासेस कंप्लीट देख ली होंगी। आज हम प्रॉफिट एंड लॉस की तीसरी क्लास कराएंगे और तीसरी क्लास में हम कौन से क्वेश्चन पर चल रहे थे मेरे साथियों? 13वें क्वेश्चन पर। तो क्या लगता था अब नहीं लौटेंगे? गलत। जब तक हम तुमको क्वेश्चंस नहीं करा देंगे हम मानेंगे नहीं। आपको मेरे हिसाब से चलने का। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, आओ अब 13वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये किसी वस्तु को उसके वास्तविक क्रय मूल्य के 2/5वें भाग पर बेचने से मानव को 27% हानि होती है। यदि वह उसी वस्तु को उसके वास्तविक क्रय मूल्य के 84% पर बेचता है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ये आपका आया हुआ है आरआरबी जेई 2024 के एग्जाम में। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, किस में आया हुआ है? आरआरबी जेई 2024। तो 13वां क्वेश्चन को आज हम हल करेंगे। आज हम इसका गर्दा उड़ा देंगे, इसको हम छोड़ने वाले तो नहीं है। तो क्या कह रहा है? किसी वस्तु को उसके वास्तविक क्रय मूल्य के 2/5वें भाग पर, यानी कि वास्तविक क्रय मूल्य के 2/5वां भाग, यानी कोई वास्तविक क्रय मूल्य है, यानी कि किसी चीज को बेचा गया है जिस वास्तविक विक्रय मूल्य पर उसके 2/5वें भाग पर। जैसे माने चलो मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, जैसे कोई चीज 200 रुपये में बेची, ठीक है? तो 200 रुपये में, तो ये बात 200 की नहीं कर रहा है, ये बात कर रहा है 200 के 2/5वें भाग की। 200 के 2/5वें भाग यानी कि 40 80, यानी 80 रुपए की बात कर रहा है। यानी कोई चीज 200 रुपए की बेचनी थी, 200 रुपए में बेचनी थी, लेकिन इसने 200 ना बेचा, 2/5वें भाग में बेची है और 80 रुपए की बात कर रहा है। ठीक है, ये मैंने एक बेसिक समझाया है कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है। और 27% की हानि होती है। किसकी हानि होती है? 27% की हानि होती है। तो मेरे विद्यार्थी, जब इस प्रकार का क्वेश्चन आपको देखने को मिले जहाँ फ्रैक्शन वैल्यू हो, तो आपको वो संख्या माननी होती है जिसमें फ्रैक्शन वैल्यू में हर से भाग चला जाए। ठीक है मेरे साथियों, जो आसानी से कट जाए। जैसे यहाँ 2/5वें भाग की बात की गई है, सिर्फ 2/5वें भाग की। ठीक है मेरे साथियों, तो 2/5वें भाग की बात की गई है, तो हम मान लेंगे कि पूरी संख्या कितनी है? 5। माना संख्या 5 है। ठीक है, माना एसपी कितना? 5। अब ये क्या कह रहा है? उसके वास्तविक क्रय मूल्य, यानी कि वास्तविक क्रय मूल्य, यहाँ वास्तविक क्रय मूल्य लिख देता हूँ। वास्तविक एसपी 5। ठीक है, वास्तविक विक्रय मूल्य के 2/5 भाग पर, यानी 5 का 2/5 भाग। ठीक है, 5 का 2/5 भाग कितना हो गया? 2। 2 को बेचने पर, यानी 2 रुपए में बेचने पर, ये मैंने 5 रुपए मान लिए, 5 रुपए का 2/5 भाग 2 हो गया। 2 में बेचने में 27% की हानि होती है। अब आप एक चीज बताइए, हर चीज अपने आप में 100% होती है कि नहीं होती है? जब 27%, और हम जो परसेंट कैलकुलेट करते हैं वो 100 पे करते हैं कि नहीं करते हैं? 100 पे करते हैं ना। अब एक बात मुझे बताइए कि 100 रुपए की कोई चीज थी, 100 रुपए की चीज थी कोई, और 27 रुपए की उसमें लॉस हो गया, तो कितने रुपए की बेची उसने? माइनस ही तो करेंगे। तो 100 माइनस 27 करेंगे तो कितना आया? कितना आया? 73। 100 माइनस 27 73। अब एक बात बताओ, यहाँ जो आपको दिया क्वेश्चन में विक्रय मूल्य जो एसपी दिया है वो 2 दिया है, और सामने एसपी कितना दिया है? सामने एसपी कितना दिया है? 100 माइनस 27, यानी कि 2 बराबर दिया आपका 73 के। ठीक है, आपको 27% ना लिख के 100 माइनस 27 लिखना है। क्यों लिखना है? क्योंकि सामने ये एसपी दिया है और आपको भी एसपी बनाना है, यानी कि 27% की हानि पर बेची है। अगर 27% की हानि पर बेची है तो इसका मतलब ये है कि उसने 73 में बेची है, और सवाल के अनुसार 2 रुपए में बेची है, तो 2 की वैल्यू 73 के बराबर हो गई। अब आगे क्या कह रहा है ये क्वेश्चन में? अब आगे ये कह रहा है, यदि वह उसी वस्तु को उसके वास्तविक विक्रय मूल्य के 84% पर बेचता है। वास्तविक विक्रय मूल्य के 84, यानी पहले तो बेचा वास्तविक विक्रय मूल्य के 2/5 भाग पर, यानी 2 आया। अब वास्तविक विक्रय मूल्य हमारा कितना? 5, और 5 का 84% निकालेंगे तो क्या आएगा?
5 से कितनी बार गया 20 बार, और 20 का भाग देंगे 84 में तो कितनी बार जाएगा 20 को 80, 20 दूनी 40 यानी 4.2 बार, 4.2। क्या कह रहा है ये, उसके वास्तविक विक्रय मूल्य 84% पर बेचता है, यानी कि 4.2 पर बेचता है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो मेरे साथियों एक बात बताओ, 2 की वैल्यू 73 है तो 4.2 की वैल्यू क्या आएगी, या तो यहाँ से कर लो या यहाँ से कर लो ऐसे। तो ये कितना गुना है, ये 2.1 गुना है कि नहीं। जब ये 2.1 गुना है तो ये भी तो 2.1 गुना होगा कि नहीं होगा। तो इसमें 2.1 का मल्टीप्लाई कर दो, 73 इंटू 2.1, 21 दूनी वाली 21 63, 21 सत्ते 147, 147 बच्चे 153, 153.3। अब ये कितना आया 153.3। हर चीज अपने आप में 100% होती है। जो सीपी रहा होगा, वो जो क्रय मूल्य रहा होगा वो 100 रहा होगा, और 100 में कितने एक्स्ट्रा है 53.3, यानी कि 53.3% का उसे क्या हुआ है लाभ, और ये हो गया इसका आंसर। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन कराते हम 14वां। समय को ध्यान में रखते हुए बुलेट ट्रेन की स्पीड से नहीं बढ़ना है, राजधानी एक्सप्रेस से चलना है। अब आगे 14वें क्वेश्चन में। ठीक है मेरे साथियों, 14वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, जब किसी वस्तु को, देखो उसी टाइप पर आया है, जब फ्रैक्शन वैल्यू आए तो उसमें क्या मानते हैं वो मैं आपको यहाँ बताऊंगा, अच्छे से समझना। जब किसी वस्तु को उसके विक्रय मूल्य के 7/8 भाग पर बेचा जाता है, 7/8 भाग पर बेचा जाता है तो 37% की हानि होती है। यदि वही वस्तु उसके विक्रय मूल्य को 19/12 भाग पर बेची जाए तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब आप बताइए, मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको ये बताया था कि हम वो वस्तु मानते हैं, वो वस्तु सॉरी वो वैल्यू हम मानते हैं जो आसानी से कट जाए। जैसे 7/8 और 19/12 की बात की गई है, फ्रैक्शन वैल्यू आई 7/8 और 19/12 की वैल्यू। अब इसमें ऐसी वैल्यू आप मानिए जो 7/8 से भी कट जाए आसानी से और 19/12 से भी कट जाए, यानी पॉइंटों में हमें ना जाना पड़े। अब एक बात बताइए, 8 और 12 का एलसीएम क्या होता है, 8 वही संख्या तो कटेगी आसानी से जो एलसीएम होगी, 8 और 12 का एलसीएम 24 होगा कि नहीं होगा, 8 या 24, 12 दूनी 24, तो हम क्या मानेंगे संख्या 24, वैल्यू क्या मानेंगे हम 24। ठीक है, क्लियर हो गई। अब इसमें क्वेश्चन में क्या क्या कह रहा है, जब किसी वस्तु को उसके विक्रय मूल्य के 7/8 पर भाग 8 भाग पर बेचा जाता है, यानी कि माना एसपी, माना विक्रय मूल्य एसपी 24। ठीक है मेरे साथियों, अब 24 के 7/8 पर, 24 के 7/8 यानी कि 8 8 24 21, 21 पर है 7/8 भाग पर बेचा जाता है। इसका मतलब ये है कि 21 रुपए में बेचा जाता है। कितने में बेचा जाता है 21 रुपए, ये मान लो अपनी तरफ से, तो 37% की हानि होती है। अब एक बात बताओ, कॉस्ट प्राइस 100 होता है, 100 में से 37% चले गए, 37% का लॉस हो गया, तो उसको कितने बचे 63 बचे ना, और 63 में बेचा है, वहां बात हो रही है 63 में 100 माइनस 737 बराबर 63, ये 63 रुपए में बेचा है, और एक्चुअल में कितने में बेचा 21 में, तो 21 बराबर होगी कि नहीं होगी, 21 बराबर होगी कि नहीं होगी 63 के, बिल्कुल होगी, होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी। अब दूसरा जो पॉइंट है वो क्या है इसमें, यदि वही वस्तु उसके विक्रय मूल्य के 19/12 भाग पर बेची जाए, यानी वही वस्तु है सेम और वही विक्रय मूल्य, यानी यही विक्रय मूल्य 24 के 19/12 भाग पर बेची है, यानी 24 का 19/12 भाग निकालेंगे तो कितना आएगा मेरे साथियों, 12 दूनी 24, 19 दूनी 38, यानी कितना आया 38। ठीक है मेरे साथियों, 38 पर बेची जाए तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब यहाँ लाभ प्रतिशत कितना होगा ये आपको बताना है। अब आप एक बात बताइए, ये 21 या कितनी होता है 21 या 63, जब ये 3 गुना है तो ये 3 गुना होगी कि नहीं होगी, होगी कि नहीं होगी भाई,
ऊपर जो बात की गई थी वही सेम बात नीचे की जा रही है, डिजिट ही तो चेंज की गई है। ऊपर जो बात की गई वही नीचे की गई है, डिजिट चेंज हुई है। तो ये 3 गुना है तो ये भी 3 गुना होगी कि नहीं होगी? 38 गुना 3 करेंगे तो कितना आएगा? 38 किया 114। सीपी हमारा कितना था? 100। 100 से ये कितना है? 100 से ये कितना है? 14% ज्यादा। तो लाभ कितना हुआ? 14% ज्यादा। ठीक है मेरे साथियों, अगर 100 से नीचे जाती है वैल्यू तो हानि होती है, 100 से जितनी ऊपर जाएगी उतना लाभ होता है। ठीक है मेरे साथियों, आई होप आपको ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। परेशान आपको बिल्कुल भी नहीं होना है, जैसे जैसे क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हम आपके कंसेप्ट को क्लियर कराते जाएंगे, जो डाउट होगा वो डाउट भी क्लियर कराते जाएंगे। ठीक है मेरे साथियों, अब कराते हैं 15वां क्वेश्चन। 15वें क्वेश्चन की आत्मा क्या कह रही है पूछना? अबे पूछो 15वें क्वेश्चन की आत्मा क्या कह रही है? आत्माओं से बात करना नहीं आता क्या? नहीं आता है तो सीख जाओगे। एक निर्माता किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उत्पादन लागत से 33% अधिक निर्धारित करता है। ये एमटीएस 2023 में आया था और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे साथ ही, अच्छे से इसको देखना, अच्छे से। ठीक है, और इसको चंद सेकंडों में ही उड़ा सकते हो, लेकिन यहाँ मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा ताकि अच्छे से एग्जाम में उड़ा सको, प्रैक्टिस में उड़ा सको। ठीक है, एक निर्माता किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उत्पादन लागत से 33% अधिक निर्धारित करता है। यहाँ उत्पादन लागत का मतलब होता है क्रय मूल्य, खरीदी गई मूल्य। क्रय मूल्य को उत्पादन लागत बोलते हैं, लागत मूल्य बोलते हैं, क्रय मूल्य बोलते हैं, खरीदी मूल्य बोलते हैं। और उसी को हम किससे इंडिकेट करते हैं? सीपी से। किससे इंडिकेट करते हैं? सीपी से। तो माना कॉस्ट प्राइस सीपी क्रय मूल्य 100 रुपये। ठीक है, अब क्या कह रहा है? किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उत्पादन लागत से यानी 100 से 33% अधिक निर्धारित करता है। 100 से 33 अधिक, तो 100 से 33% अधिक का मतलब क्या हुआ? 33 भाई परसेंट। अब मैं आपको बता देता हूँ यार, आप में से कोई बेसिक हो, बिगिनर होगा तो वो तो ये कहेगा कैसे हो रहा है। 100 से 33% अधिक निर्धारित करता है, यानी कि 100 से अधिक। ठीक है, 33%। तो 100 का 33 निकालेंगे तो कितना आएगा? 100 का 33 बट्टे 100, 100 से 100 गई, 100 प्लस और यहाँ बचे 33, 100 और 33 कितने बचे? 133 हुए कि नहीं हुए? जब ऐसे कैलकुलेशन होती है 100 पे मतलब परसेंटेज जो होते हैं डायरेक्ट जुड़ जाती है। ठीक है मेरे साथियों, अब ये मत कहना कि 100 से 133 कैसे हो गए। उत्पादन लागत से 33% अधिक निर्धारित करता है, यानी कि 133, 33% अधिक। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है? यदि उत्पादन लागत 12% बढ़ा दी जाती है, उत्पादन लागत जो सीपी है, ये सीपी है, ये एसपी है। उत्पादन लागत 12% बढ़ा दी जाती है, यानी कि ये 12% बढ़ा दी, 12% बढ़ाएंगे तो 100 से कितना हो जाएगा? 112। ये 12% बढ़ा दी जाती है तथा विक्रय मूल्य 10% बढ़ा दिया जाता है। विक्रय मूल्य आपका अब क्या है? 133। अब ये कितना बढ़ा रहा है? ये बढ़ा रहा है 10%। अगर विक्रय मूल्य 10% बढ़ा दिया जाए तो कितना होगा? 133 का 10%, 133 का 10% होगा 13.3, और 13.3 बढ़ाने की बात कर रहा है। जैसे ये 12% बढ़ाए तो 100 प्लस 12 112 हो गए, ऐसे 133 का 10% कितना होगा? जैसे 13.3 होगा, 133 का 10 बट्टे 100, एक जीरो से एक जीरो, कितने बचे? 13.3, और 13.3 को इसमें जोड़ेंगे तो ये आएगा 146.3। ठीक है मेरे साथियों, ये तो हो गई आपकी कैलकुलेशन। अब इसमें क्या कह रहा है? तो नया लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, कीजिए ना। जब आपको नया कॉस्ट प्राइस पता है कि नया कॉस्ट प्राइस 112 है, आपको सेलिंग प्राइस पता है कि नया सेलिंग प्राइस जो है वो 146.3 है, तो क्या मेरे साथियों लाभ नहीं बता पाओगे? लाभ प्रतिशत नहीं बता पाओगे? बता दोगे ना? तो बताओ लाभ कितना हुआ? लाभ कितना हुआ? 146 में से 112 गए तो कितने बचे? 34.3। ये तो हुआ लाभ।
और प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे तो किस पर निकालेंगे, 34.3 बट्टे 112 सीपीवी कैलकुलेट करते हैं ना, परसेंट इंटू 100। अब इसे काट दो, पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ जीरो बढ़ जाएगी। ठीक है मेरे साथियों, 4 से कितनी बार गया, 4 दूनी 8, 4 अट्ठा 32 और ये जीरो 280 बार, 4 से ये 25 बार, 7 से कितनी बार गया, 7 चको 28 40 बार, 7 से कितनी बार गया, 7 चको 28 और 7 नाम 63। ठीक है मेरे साथियों, अब 49 गुणा 25 करना, 25 नंबर 225, 25 दूनी 50, 25 के 100 और 100 और 22 कितने हो गए, 122 बट्टे 40। ठीक है मेरे साथियों, अब 5 से इसे काट लो, किससे, 8 से काट लो, 8 से कट जाएगा क्या, नहीं 5 से काटो, 5 से 8 बार और 5 से कितनी बार आएगा, 5 दूनी 10, 2 5 को 20 और 45 यानी कि 249 बट्टे 8 यहाँ लिख देता हूँ, यह है 249 बट्टे 8। अब 8 दूनी 16 8 तिया 24, 8 एकम 8, 1 बट्टे 8 यानी 31 से 1 बट्टे 8 किसके समथिंग लग रहा है इसमें, 30 सही 5 बट्टे 8। हम पर कोई माइनर मिस्टेक हुई है कैलकुलेशन, वो आप देख लेना। और ये आ गया 31 यानी 30 के आसपास हो, ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है मेरे साथियों, जब हमारी कोई छोटी माइनर मिस्टेक हो जाए, जब हमारा आसपास जो आंसर निकल आता है वही हमारा आंसर हो जाता है। अब आते हैं 16वें क्वेश्चन पर। आई होप ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्यों, समझ में आया या नहीं आया? अगर नहीं आया हो तो मेरे साथियों, मेरे विद्यार्थियों, देश के भविष्य के अधिकारियों, वीडियो को दोबारा से बैक करके देख लेना। 16वां क्वेश्चन, किसी वस्तु को 2100 रुपए में बेचने पर प्राप्त लाभ प्रतिशत उसी वस्तु को 1460 रुपए में बेचने पर होने वाली हानि प्रतिशत के बराबर है। 20% लाभ कमाने के लिए आवश्यक विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। कर लोगे ना, नहीं कर पाओगे तो हम बताएंगे। जब ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिले तो मैं आपको इसे एक अपने बेसिक उदाहरण से बताऊंगा। आप जीवन का एक उदाहरण लीजिए कि जैसे कोई चीज किसी वस्तु को 1000 रुपए में बेचने पर उतना लाभ होता है जितना 800 रुपए में बेचने पर हानि होती है। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, ध्यान से सुनना। अगर ध्यान इधर उधर हो तो यहां लगा लो। रिपीट कर रहा हूं, किसी वस्तु को 1000 रुपए में जितना लाभ होता है, 1000 रुपए में जितना लाभ होता है, 800 रुपए में बेचने पर उतनी ही हानि होती है। 1000 रुपए में जितना लाभ होता है, 800 रुपए में बेचने पर उतनी ही हानि होती है। यानी कि लाभ जितना हो रहा है उतनी ही हानि हो रही है 800 में बेचने पर। तो यहाँ कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे? कॉस्ट प्राइस जो होता है हमेशा इन दोनों का एवरेज होता है। जैसे 1000 और 800 1800, 1800 दो का भाग दे दो 900। कॉस्ट प्राइस कितना निकल के आया? कॉस्ट प्राइस निकल के आया 900। अब 900 रुपए की कोई चीज खरीदी थी, 1000 रुपए में बेचने पर कितने का लाभ हो रहा है? 1000 रुपए में बेचने पर 100 रुपए का लाभ हो रहा है कि नहीं हो रहा है? और 800 रुपए में बेचने पर 100 रुपए की हानि हो रही है कि नहीं हो रही है? हो रही है कि नहीं हो रही है? हो रही है कि नहीं हो रही है? बिल्कुल हो रही है। मैंने क्या कहा था? 1000 रुपए में बेचने पर जितना लाभ होता है उसी वस्तु को 800 रुपए में बेचने पर उतनी ही हानि होती है। यानी क्या 100 का डिफरेंस आया कि नहीं आया? बिल्कुल आया। ठीक है मेरे साथियों, जैसे एक और उदाहरण ले लो यहाँ पे, अभी आपके समझ में नहीं आया होगा लेकिन अब आ जाएगा। किसी वस्तु को 800 रुपए में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना 300 रुपए में बेचने पर, 400 रुपए में बेचने पर हानि होती है। किसी वस्तु को 800 रुपए में बेचने पर उतना लाभ होता है जितना 400 रुपए में बेचने पर हानि होती है।
तो कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे, सेम एवरेज निकाल दो इसका, एवरेज निकाला तो कितना आया 600, कितना आया 600, तो 600 इसका क्या हो गया कॉस्ट प्राइस। अब यहाँ देखो यहाँ कितना डिफरेंस है 200 और यहाँ कितना है 200। मैं अभी क्या बोल रहा था आपको, किसी वस्तु को 800 रुपए में बेचने पर उतना ही लाभ होता है, 800 रुपए में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना 400 रुपए में बेचने पर, जितना 400 रुपए में बेचने पर हानि होती है, 400 रुपए में बेचने पर हानि होती है। आया कि नहीं आया, समझ में आ गया। अब ऐसा ही ये क्वेश्चन है मेरे साथियों, कैसा है ये, ऐसा ही क्वेश्चन है ये, इसे मैं मिटा दूं। भाई मैं स्पीड इसलिए स्लो रख रहा हूँ, चाहूँ तो मैं ये पीडीएफ को आधे घंटे में ही खत्म कर दूं जल्दी जल्दी करा के, लेकिन फायदा क्या है कि बिगिनर हो, फ्रेशर हो और उनके समझ में ही ना आए, उन सबका ख्याल रखना पड़ता है ना। अब क्या कह रहा है ये क्वेश्चन पे आओ, किसी वस्तु को 2100 रुपए में बेचने पर लाभ प्रतिशत उसी वस्तु को 1460 रुपए में बेचने पर होने वाली हानि प्रतिशत के बराबर है, यानी जितना लाभ हो रहा है उतनी ही हानि हो रही है। तो सीपी निकाल लेंगे हम सबसे पहले, तो सीपी निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, 2100 प्लस 1460 कितने हुए बट्टे 2, ये हुए 21 और 14 35, 3560, 3560 बट्टे 2 यानी 3500 का होता है 1700 और 60 का हो गया 80, तो ये कितना आया 1780 आएगा, 2 एकम 2, 2 7 14, 2 8 16 0, ठीक है 1780 आ गया। तो ये क्या हो गया कॉस्ट प्राइस, क्या हो गया ये कॉस्ट प्राइस उस वस्तु का। अब ये क्या कह रहा है, 20% लाभ कमाने के लिए आवश्यक विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, यानी कि अब ये चाह रहा है कि 1780 रुपए की कोई चीज खरीदी है, अब ये कह रहा है कि 20% का लाभ कमाने के लिए उसे कितने रुपए में बेचना पड़ेगा। कॉमन बात 20% ही फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 20% ही फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5, यानी 5 रुपए की चीज है और 1 रुपए का लाभ कमाना चाहता है तो कितने में बेचेगा 6 रुपए में। तो 1780 गुणा 6 कितने रुपए की चीज थी 5 रुपए की, तो 5 का इसमें 5 से भाग दो, इसमें 5 दिया 15, 2 5 25 और 5 का 30 और 356 गुणा 6 करेंगे 36, 30 और 3 33 और 2136, ये आ गया आंसर। ठीक है मेरे साथियों, या ऐसे भी कर सकते हो, 1780 20% का लाभ कमाना चाहता है तो यानी कि 100 से वो 120 रुपए कमाना चाहता है बट्टे 100, बात एक ही है, 20 पर 100 और 20 का 120, जो 6/5 कैलकुलेशन किया वो ऐसे है। ठीक है मेरे साथियों, तो हम फ्रैक्शन से करते हैं ज्यादातर, जो डेटा मुश्किल भी आ जाए तो इससे नहीं होगा तो इससे हो जाएगा, फ्रैक्शन से, रेशियो से। ठीक है मेरे साथियों, आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब करते हैं 17वें क्वेश्चन पर। ठीक है, अब 17वें क्वेश्चन पर आ जाओ। क्या कह रहा है 17वें क्वेश्चन की आत्मा, पूछो 17वें क्वेश्चन की आत्मा क्या कह रही है, अरे कुछ तो कह रही होंगी, 17वें क्वेश्चन की आत्मा नहीं कह रही तो तुम्हारी आत्मा क्या कह रही है मेरे साथ, तुम ही बता दो। क्या हमारे आत्मा तो ये कह रही है कि अभी और पढ़ाते जाओ, मजा आ रहा है, कह रही है कि नहीं कह रही है। 17वां, 3437 रुपए में एक अलमारी बेचने पर प्राप्त लाभ 3338 रुपए में बेचने पर होने वाली हानि से 75% अधिक है। 50% लाभ अर्जित करने के लिए आवश्यक विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट। अगर एग्जामिनर को एग्जाम मॉडरेट या हाई लेवल का बनाना होगा तो ऐसे क्वेश्चन को डालेगा। ठीक है, जब हमें सीपी पता होगा तभी तो हम लाभ कैलकुलेट करेंगे, तभी तो हम विक्रय मूल्य पता लगा पाएंगे। जब हमारे पास सीपी नहीं होगा, कॉस्ट प्राइस नहीं होगा, हमें ये नहीं पता कि वो चीज कितने रुपए में खरीदी थी, तो क्या आसमान से निकाल लोगे विक्रय मूल्य? हाँ, आसमान से निकालोगे या पाताल लोक से निकालोगे? पहले सीपी निकालो, यहीं से निकाल लोगे पर बैठे बैठे। तो अब ये क्या कह रहा है, सीपी निकालने के लिए अब वो वाले मत चले जाना कि एवरेज निकालने लग जाओ। अभी जो बताया था एवरेज 600 और 800 और 2 का भाग दे दो जोड़ के, ऐसे एवरेज मत करना। क्यों? क्योंकि इसमें जो कहा है वो शब्द पर ध्यान दीजिए,
₹3437 में एक अलमारी बेचने पर प्राप्त लाभ 3338 में बेचने पर होने वाली हानि से 75% अधिक है। यानी कि ये जो लाभ और हानि है वो बराबर नहीं हो रहे, 75% अधिक हो रहा है। अब आ जाओ ₹3338 में, यानी कि एक बार बेच रहा हूँ 3338 में और दूसरी बार जो बेचने की बात कर रहा है वो बेचने की बात कर रहा है 3437 में। अब हमें नहीं पता है कि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य कितना है, तो क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे हम, क्रय मूल्य निकालने के लिए हम ये करेंगे 75%। 75% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है मेरे साथियों, मेरे विद्यार्थियों? 75% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/4। अब ये क्या कह रहा है, बेचने पर ₹3338 में बेचने पर होने वाली हानि, यानी यहाँ तो हो रही है इसको हानि और यहाँ हो रहा है इसको लाभ। ठीक है मेरे साथियों, ₹3338 में बेचने पर ₹3338 बेचने पर होने वाली हानि ₹3437 में बेचने पर होने वाले लाभ से 75% अधिक है। हानि होने वाले लाभ से 75% अधिक है। तो 75% अधिक है मतलब क्या रहा इसका, इसका मतलब ये रहा कि अगर हानि ₹4 की हो रही है, अगर हानि 4 की हो रही है तो लाभ कितने का हो रहा है, लाभ कितने का हो रहा है 7 का। यहाँ से लाभ कितने का हो रहा है 7 का, कितने का हो रहा है 7 का। ठीक है मेरे साथियों, एक बार फिर रिपीट, 3338 में बेचने पर होने वाली हानि, 3338 में बेचने पर होने वाली हानि 3437 में बेचने पर, यहाँ से 3437 में बेचने पर होने वाले लाभ से 75% अधिक है। यानी कि ये 75% कम है और यहाँ से 75% अधिक है, यानी ये हानि यहाँ पे 75% अधिक हो रही है। तो यानी कि ये 75% का मतलब हुआ 3/4। अगर यहाँ हानि 4 की हो रही है तो लाभ कितने का हो रहा है 4 और 3 7 का। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पे, इन दोनों के बीच अंतर कितना है मेरे साथियों, इन दोनों के बीच अंतर हुआ 11 भाई। यहाँ से गए 4 और यहाँ से 7, तो अंतर कितना हुआ 11। और इनके बीच अंतर देखना कितना है, 7 में से 8 गए नहीं जाएंगे, 17 में से 8 गए तो कितने बचे 9, 12 में से 3 गए तो कितने बचे 9, बाकी 33 में से 33 गए तो 0। अब एक बात बताओ कि यहाँ अंतर 11 है और यहाँ अंतर 99 है, यहाँ अंतर 11 है और यहाँ अंतर कितना है डिफरेंस 99। अब ये कहेगा कि यार हमारे साथ तो अन्याय हो रहा है, नहीं अन्याय नहीं होने देंगे। ये 11 कहेगा 99 से हम क्या किसी से कम है, हम बिल्कुल बराबर के हैं, कम है क्या किसी से? तो लो हमने भी मान लिया कि नहीं हो भाई तुम कम किसी से। तो 11 की जो वैल्यू है वो कितनी है 99, तो 1 की वैल्यू कितनी हुई 9। अब 1 की वैल्यू 9 हो गई। अब यहाँ से आप सीधे निकाल सकते हो 1 की वैल्यू 9, तो 4 की वैल्यू कितनी होगी, 4 का मान यहाँ कितना होगा 4 गुणा 9 बराबर -36। यानी या तो यहाँ से आप निकाल लो सीपी 36 इसमें जोड़ दो, ठीक है, या यहाँ से निकाल लो आप 9 7 63, 63 इसमें घटा दो, सीपी निकल के आ जाएगा। अब 3338 प्लस 36 कितने हुए 14 7 3 1, यानी 3374 क्या आ गया सीपी, क्या आ गया ये सीपी 3374। भाई जोड़े क्यों, अब आप में से कोई पूछेगा जोड़े क्यों। मेरे भाइयों एक बात बताओ, 36 रुपए की हानि हो रही थी, कितने रुपए की हानि हो रही थी 36 रुपए की। जब 36 रुपए कोई चीज 100 रुपए की खरीदी और 10 रुपए की हानि हो रही है, 10 रुपए की हानि हो रही है, यानी 90 रुपए हैं वो आपके पास में, 10 रुपए खो गए, अब आपके पास में कितने 90। तो पहले कितने रुपए थे, तो कैसे लगाओगे, जो हानि हुई है जो 10 रुपए आपके खोए उन्हें जोड़ोगे तभी तो पता लगाओगे कि हमारे पास 100 रुपए थे। ऐसे ही ये 36 रुपए का लॉस हुआ है, तो 36 रुपए का लॉस हुआ है तो इसे 36 को यहाँ पे जोड़ोगे तभी तो पता लगा पाओगे कि हाँ इस हंसमुख के इंसान के पास में इतने रुपए थे। सही है, आ गया समझ में। अब आ जाओ यहीं से सवाल आसान हो गया। सीपी आपको पता है 50% लाभ अर्जित करने के लिए आवश्यक विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए।
अब 50% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 50% फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/2। और ये क्या कह रहा है? लाभ, यानी 2 रुपए की चीजों पे 1 रुपए का लाभ की बात कर रहा है, तो कितना हो गया? 3/2। सही है कि नहीं? जब लाभ की बात करें तो जोड़ते हैं, हानि की बात करें तो घटा देते हैं। अब 3374 गुणा 3/2, यानी 2 रुपए की चीज 3 में बेची जाएगी। अब इसका गुणा कर दो, भाग दे दो। 2 एक 2, 2 छक्के 12, 2 अट्ठे 16, 2 सात 14, 3 सत्ते 21, 3 आठ 24, 25 26, 3 18 19 20 और 3 और 2 5, यानी कि आंसर कितना आ गया? ये 5061। और ये आपका आंसर हो गया। आई होप ये मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, इसलिए मैंने बार-बार रिपीट करके आपको एक-एक शब्द, एक-एक लैंग्वेज आपको अच्छे से समझाई और आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया हो तो वीडियो को बैक करके देख लेना। ठीक है मेरे साथियों, अब आगे की जो क्लास हम कंटिन्यू करेंगे वो करेंगे कल। ठीक है मेरे साथियों, वीडियो ज़्यादा लॉन्ग नहीं करनी है हमें। और आपको क्लास अच्छी लगी हो, आपको क्लास पसंद आई हो, तो इसे अपने साथियों के पास जरूर शेयर कर देना। इसमें PYQ जो आपको मैं करा रहा हूँ वो मोस्ट रिपीटेड है, और उस हिसाब से मैं आपको समझा रहा हूँ कि आप बिगिनर हैं और फ्रेशर भी हैं, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर आपने हमारे साथ मेहनत कर ली तो गारंटी है आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में रहने वाला नहीं है। तो ठीक है मेरे साथियों, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।